नमस्ते, आप सभी को मेरा बहुत-बहुत नमस्कार है। आई होप कि आप सभी अपने घर में स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। आज हम लोगों ने सोचा कि जो वेट लॉस है, उसके ऊपर कुछ स्पेसिफिक चीज़ें बताई जाएँगी। तो स्टार्ट करेंगे। बाईं करवट लेके लेट जाएँगे। एकदम बाईं करवट लें, लेफ्ट साइड करवट लेके अपनी स्पाइन पे सुपाइन पोज़ीशन में पीठ के बल लेट जाएँ। एकदम रिलैक्स। सिर से लेके पैर तक एकदम ए लाइन में स्ट्रेट पोजीशन। किसी भी प्रकार का कोई डिस्कम्फर्ट नहीं। अपने दोनों पैरों को एक साथ अपनी जमीन से 35 डिग्री या 45 डिग्री एंगल हमें उठाना है। धीरे से और ऊपर की ओर लाएंगे और अपने पैरों को नी से मोड़ लेंगे। नी में से मुड़े हुए, चाहे तो आप इस तरह से ग्रेटर देन साइन जो होता है वो बना सकते हैं। अपने दोनों हाथों की फिंगर को इंटरलॉक करेंगे और सिर के नीचे रखेंगे और इस तरह से हमें अपने दोनों हाथों के सपोर्ट से अपने सिर को ऊपर की ओर उठाना है। थोड़ा सा हमारे जो ये रिब केज है, जो हमारी यहाँ पसलियां हैं, रिब केज है, एब्डोमेन है, पूरे एब्डोमेन मसल इंटेस्टाइन पर एक प्रेशर फील हो रहा होगा आप सभी को। रिलैक्स। दोनों पैरों को नीचे की ओर ले आए, जमीन पर स्पर्श करते हुए दोनों हाथों को नीचे ले आएंगे। एक गहरी लंबी श्वास भरें, एकदम रिलैक्स। अपने दोनों पैरों से साइक्लिंग करेंगे। अब अपने राइट लेग को उठाएंगे और स्ट्रेट करेंगे, लेफ्ट लेग को उठाएंगे और स्ट्रेट करेंगे। अल्टरनेट हमें अपने पैरों को मूव करना है, एक जीरो बनाना है। जैसे लंबे से लंबा जीरो जो है, बड़े से बड़ा हमें जीरो क्रिएट करना है, जैसे हम साइक्लिंग करते हैं, जस्ट लाइक दैट। पूरे पैर को स्ट्रेट किया, नी को बेंड किया, नीचे की ओर लाए, अल्टरनेट पैर को स्ट्रेट किया, नीचे की ओर लाए, नी बेंड करते हुए एकदम स्लोली स्लोली। आप फील करेंगे आपकी जो पेट है, यहां पर एब्डोमेन पर एक आपको प्रेशर फील हो रहा होगा, मसाज मिल रही होगी। हाथों की पोजीशन एकदम रिलैक्स, सिर्फ और सिर्फ पैरों के मूवमेंट पे ध्यान दें। साइड में आपको हल्का सा पेन या स्ट्रेच फील हो रहा होगा। पूरा पैर को खोलेंगे, ऊपर की ओर आएंगे। रिवर्स साइक्लिंग, जिस डायरेक्शन में साइक्लिंग की थी उसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में साइक्लिंग स्टार्ट करेंगे। अभी दोनों पैरों को नी बैंड करते हुए, घुटने मोड़ते हुए, पंजे एड़ियां जमीन पर रखें। रिलैक्स। अपोजिट डायरेक्शन में साइक्लिंग करना स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करेंगे। श्वास प्रश्वास जो है, यानी ब्रीदिंग जो है हमारी एकदम नॉर्मल। इससे हमारी साइड जो है, साइड वेज है, उस पर फर्क पड़ता है। पूरा एब्डोमेन मसल्स, बैली फैट जो है, उस पर इफेक्ट पड़ता है। रिलैक्स। धीरे धीरे, धीरे धीरे करते हुए रिलैक्स। दोनों पंजे एड़ियां जमीन को स्पर्श करती हुई, घुटने मुड़े हुए, धीरे से अपने दोनों पैरों को फैला लेंगे। फील द स्ट्रेच in your abdomen, in your intestine.
in your side muscle of the abdomen, side wall of the abdomen. धीरे से अपने दोनों पैरों को ऊपर की ओर उठाएंगे 45 डिग्री एंगल। अपने सिर को भी श्वास पूरी बाहर निकाल लें और अपने सिर को, अपने अपर बॉडी पार्ट को आपको ऊपर की ओर उठाना है, एकदम जैसे बोट पोज, नौका आसन जो होता है, बोट पोज होता है, बोटिंग जैसे करते हैं, तो बोट का जो शेप रहता है उसी तरह से आप अपने पैरों, अपने हाथों को इस तरह से अगर साइड से अपने घुटनों को पकड़ सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में, अपने नी को बैंड करके एक ए लाइन पोजीशन, नी से लेके पंजे तक बिल्कुल आपका एक लाइन में आएगा पोजीशन। आप हाथों से सपोर्ट दे दें। इसके बाद जो लोग अपने पैरों को पूरा स्ट्रेच कर सकते हैं, पूरा स्ट्रेच करेंगे और अपने हाथों को छोड़ के अपनी फिंगर टिप से पंजों की तरफ पॉइंट आउट करेंगे। कुछ देर इसी स्थिति में होल्ड एंड देन धीरे धीरे करके अपने पंजों को नीचे रखेंगे, सिर को नीचे रखेंगे, धीरे धीरे एकदम रिलैक्स, धीरे धीरे नीचे आना है। किसी भी चीज में आपको जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, एकदम रिलैक्स फील करते हुए, रिलैक्सेशन फील करते हुए करना है। जहां स्ट्रेच फील होगा वहां सिर्फ स्ट्रेच फील करना है और वहां उस जगह को भी आपको रिलैक्स करना है। एक बार और दोनों पैरों को 45 डिग्री एंगल ऊपर उठाया, अपने सिर को ऊपर उठाया, अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाया, हाथों से स्टार्टिंग में सपोर्ट देंगे। पैरों को आप नी को बैंड करके भी कुछ देर इस स्थिति में स्टार्टिंग लेवल पे इस तरह से भी रख सकते हैं, अपने नी को बैंड करें और अपने पैरों को एकदम ए लाइन पोजीशन में रखेंगे। हाथों को छोड़ दें, हाथों को सामने की ओर, फिंगर टिप्स जो हैं आपकी पंजे की ओर रहेंगी। जो लोग स्ट्रेट कर सकते हैं अपने दोनों पैरों को बैलेंस, हमें पूरा बैलेंस अपना हिप्स पर रखना है। जो हमारे हिप्स हैं उस पर अपना पूरा बैलेंस, सामने किसी भी एक पॉइंट को देखते हुए धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे, रिलैक्स। आप फील कर रहे होंगे कि आपका जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है, मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी है, वो एकदम उसमें ब्लड सर्कुलेशन जो है काफी हाई हो चुका है। धीरे से फिर से अपने दोनों पैरों को उठाएंगे और अल्टरनेट साइक्लिंग करेंगे, राइट टू लेफ्ट साइक्लिंग in a one direction. Stretch your right leg, stretch your left leg. Bend your knee, come down. Stretch your leg, go up. इधर से थाई का अब रिवर्स पोजीशन में साइक्लिंग। जो हमारे थाइज हैं, पैर, बेली, सभी का जो वेट है वो धीरे धीरे यहाँ फैट बर्न होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ की जो मसल्स हैं वो स्टिमुलेट हो जाती हैं। यहाँ पे जो जहां पे अगर प्राणिक फ्लो नहीं हो रहा होता है तो वहां पर भी ऑक्सीजन का प्राणिक फ्लो होने लग जाता है, तो एक मसाज मिलती है, यहाँ के ऑर्गन्स जो है स्टिमुलेट हो जाते हैं। हमारे जो भी एनर्जी फ्लो है, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है, वो ऊपर की डायरेक्शन में आने लग जाता है। धीरे से अपने दोनों पैरों को फैला लें। टेक अ डीप ब्रीथ इन, स्लोली ब्रीथ आउट। गहरी लंबी श्वास भरेंगे, धीरे धीरे श्वास बाहर की ओर निकालेंगे। एक बार और श्वास अंदर लेंगे और पूरी बॉडी में फील करेंगे एनर्जी जनरेट हो रही है। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते समय फील करेंगे कि पूरी बॉडी से आलस से निकल रहा है, एकदम थकान निकल रही है। रिलैक्स। धीरे से बाईं करवट लेंगे
लेफ्ट साइड करवट लेके और खड़े हो जाएंगे अपने स्थान पर, अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। रिलैक्स। अपनी मैट के आप टिप ऑफ द मैट जो है वहां आ जाएंगे, यानी मैट के सामने की ओर आकर खड़े हो जाएंगे, या बीच में भी, मतलब बहुत ज्यादा दूर नहीं, और बीच में इस तरह से, या थोड़ा सा आगे की ओर हम खड़े होना है। दोनों पैरों को मिला लें, पंजे, नी, थाइज एकदम पास में, दोनों हाथ साइड थाइज में। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को साइड से ऊपर लेकर जाएंगे, नमस्कार मुद्रा बनाएंगे, कोहनी को मोड़ेंगे, कोहनी को आपस में ज्वाइन करेंगे और अपनी नमस्कार मुद्रा को चेस्ट की तरफ लाएंगे। यही रुक जाए। इसके बाद अपने नी को बाइंड करना है, जैसे ग्रेटर देन का साइन हमने बनाया था, जस्ट बिल्कुल वैसा ही ग्रेटर देन का साइन। और श्वास छोड़ते हुए, बाहर निकालते हुए अपने दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे, लेफ्ट साइड की ओर। कोहनी जो है लेफ्ट साइड, लेफ्ट लेग के आगे की ओर रखी हुई लॉक कर दें अपनी एल्बो से अपने दोनों पैरों को, और साइड में ही आपकी जो पूरी जो आपकी कमर है, जो स्पाइन है, वो ट्विस्ट करती हुई साइड में जाएगी। साइड ट्विस्ट पोज कर रहे हैं। नमस्कार मुद्रा जो है वो भी आपकी एकदम जमीन से पैरेलल, एल्बो से लेके जो नीचे एल्बो है वो एक लाइन में। एक प्यारी सी स्माइल। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को सामने लाएं, नी को स्ट्रेट करें और सामने की ओर आते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएं। रिलैक्स, कंप्लीट रिलैक्स। इसके बाद सेम प्रोसीजर दूसरी साइड करेंगे। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए पीछे की ओर ले जाएंगे, ऊपर की ओर ले जाएं, सिर के ऊपर नमस्कार मुद्रा लें, कोहनी मिलाते हुए सामने की ओर चेस्ट की तरफ नमस्कार मुद्रा लाएं, दोनों हाथों को लाएं, नी को बैंड करेंगे, थोड़ा सा नी को बैंड किया है, 90 डिग्री एंगल नहीं बनाया है हमने हमने अपनी नी से ही एक ग्रेटर देन का साइन बनाया है। थोड़ा सा नी को 45 डिग्री सपोज बैंड किया। अब इसके बाद साइड ट्विस्ट, राइट साइड में अपने दोनों हाथों को ले जाएंगे और अपने लेफ्ट हैंड की एल्बो से अपने राइट नी को लॉक कर देंगे। नमस्कार मुद्रा जो है, हमारे जो दोनों हाथ है वो जमीन से देखते हुए समानांतर स्थिति में, दोनों एल्बो एक ही लाइन में, पूरी बॉडी ट्विस्ट हो रही है। हमारा जो पेट है वो दोनों थाई से एकदम फिक्स हो चुका है। एक प्यारी सी स्माइल देंगे। रिलैक्स। श्वास भरते हुए सामने की ओर आए और दोनों हाथों को नीचे की ओर ले आएंगे। दोनों पैरों में कंधे की डिस्टेंस जितना गैप, दोनों हाथों को श्वास भरते ऊपर ले जाएं, हाथों में भी कंधे की डिस्टेंस जितना गैप। श्वास ले गहरी लंबी। श्वास छोड़ते हुए अपने हिप्स को पीछे की तरफ करेंगे, थोड़ा पीछे की तरफ पुश करना है, पीछे की तरफ अपनी नी को हिप्स को बैंड करना है और 90 डिग्री एंगल में आ जाएंगे। पूरी श्वास बाहर निकालते हुए अपने हाथों को नीचे की ओर लाएं, सिर नीचे, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथों की हथेलियों को जमीन पर रखेंगे, दोनों नी को बैंड कर लें, दोनों हाथों की जो हथेलियां हैं वो जमीन पे एकदम फिक्स करके, जैसे टाइगर या लॉयन जो है अपने पंजों को रखते हैं उसी तरह से अपने राइट लेग को पीछे की ओर लेकर जाएंगे, पंजे एड़ी को जमीन पर रख दें,
इसके बाद अपने लेफ्ट लेग को पीछे की ओर लेके गए, पंजेड़ी जमीन पर। जैसे माउंटेन माउंटेन पोज जो होता है, डॉग जो है एक डॉग जिस पोजीशन सॉरी जो डाउन फेसिंग डॉग जो होता है, जब आपने कभी देखा होगा डॉग को जब अंगड़ाई लेता है तो जो पोजीशन तब रहती है, या माउंटेन की जो पोजीशन रहती है, सेम उसी पोजीशन में हमको यहाँ आना है। तो दोनों हाथ अपने जमीन पर, दोनों पैर अपनी जमीन पर, राइट लेग को पंजे के ऊपर लेकर आएंगे और नी को बेंड करेंगे, नी हमारा आगे की ओर मतलब हमारे फेस की ओर। इसके बाद अल्टरनेट हमें अपने पैरों को से नी को बेंड करते हुए पैरों को पंजों पर लाना है। जैसे एक एक स्टेप जो है हम अपने नी को बढ़ा रहे हैं, नी बेंड करते हुए अपने दोनों पंजों के ऊपर अपने शरीर को अल्टरनेट लेकर आएंगे, एड़ी को वापस जमीन पे रखेंगे, दूसरे पैर से भी पंजे को ऊपर उठाएं, पंजे पर अपना बॉडी वेट रखें, नीचे लाएं। आपको यहाँ जो है हमारी इनर थाइज जो है, इनर थाई मसल पर एक स्ट्रेच फील हो रहा होगा, पूरे इनर थाई जो है हमारी, और पूरा ब्लड सर्कुलेशन हमारा हमारे हेड के सिर की तरफ जा रहा है। इसके बाद धीरे धीरे अपने एक एक स्टेप आगे करना है, पंजों को आगे लेते आए और सेम प्रोसेस करते रहेंगे। अब धीरे से पीछे की ओर लेकर जाएंगे, पंजों के बल अपने पूरे बॉडी वेट को रखेंगे, अपने दोनों हाथों की उंगलियों को जमीन पर एकदम फिक्स कर लें और सिर को नीचे जमीन से टच करने का प्रयास करेंगे। जितना हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं उतना अपने सिर को जमीन से टच करने का प्रयास। धीरे से चाइल्ड पोज में आएंगे, अपने दोनों नी को जमीन पर रखें, आपके पंजे एकदम रिलैक्स, पंजों को जमीन पे फैला लें। धीरे से अपने अपर बॉडी पार्ट को पेट थाइस पर रख लेंगे और माथा, दोनों हाथों की हथेलियां, एल्बो जमीन को स्पर्श करती हुई। अब जिन लोगों को अगर उनका माथा जमीन से स्पर्श नहीं होता है तो वो लोग ब्लैंकेट रख सकते हैं, एक तकिया रख सकते हैं। आप लोग इस तरह से कोई भी तकिया या आप कुछ भी मतलब जितना ब्लैंकेट वगैरह वो रख सकते हैं। रिलैक्स, कुछ देर रिलैक्स, ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल। धीरे से अपने स्थान पे उठेंगे और टाइगर ब्रीदिंग करेंगे। टाइगर ब्रीदिंग के लिए अपने दोनों पैरों के पंजे फैलाएंगे, अपने नी में शोल्डर जितना गैप। धीरे से अपनी उंगलियों को इस तरह से वन बाय वन चलाते हुए आप आगे की ओर आएंगे, अपने अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठाएंगे, दोनों हाथों में कंधे जितना गैप, और दोनों हाथों की हथेलियां जो है वो जमीन से स्पर्श करती हुई। अपने जो पंजे हैं उनको एकदम फर्मली, एकदम दृढ़ता के साथ हमने जमीन पर रखा हुआ है। श्वास भरते हुए अपनी स्पाइन में कर्व लाएंगे, आर्क एक, और अपनी चिन को अप करेंगे, मतलब अपने फेस को अप करेंगे, आंखें ऊपर देखती हुई। श्वास बाहर निकालते हुए पीठ को ऊपर उठाते, गर्दन को नीचे लाएंगे, जो ठुड्डी है, चिन है, उसको चेस्ट से लगाएंगे। अब धीरे से अपने पैरों के पंजों पर अपने पंजे जो है जमीन पर रख लें, एकदम पंजों के ऊपर आ जाएं, शरीर को पूरा अपना लोअर बॉडी पार्ट पंजे के ऊपर ले आए और दोनों हाथों को थोड़ा आगे की ओर खिसकाते हुए प्लैंक पोजीशन में आएंगे। इसके लिए अपने दोनों हाथों पर पूरा बॉडी वेट, दोनों पैरों पर बॉडी वेट, सिर्फ हमारे
हाथों की हथेलियां और पैरों के पंजे जमीन पर हैं। हमारी बॉडी जो है, अपर बॉडी, वो जमीन के एकदम पैरेलल है। दोनों पैरों को थोड़ा पास में रखें। दोनों पैरों के पंजों को एकदम पास में रखें। सिर्फ पंजे, हथेलियां जमीन से टच होती हुई। अपर बॉडी पार्ट जमीन के एकदम पैरेलल। पूरा बॉडी वेट जो है अपने हाथों और पैरों में बैलेंस करें। सिर को सामने की ओर रखें। बैलेंस करेंगे धीरे से अपने नी को नीचे की ओर जमीन पर रखते हुए वापस चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। नी को नीचे फोल्ड करा। इसके बाद पूरा अपर बॉडी वेट अपने थाइस के ऊपर, दोनों हाथ, एल्बो, माथा जमीन को टच करता हुआ रिलैक्स, रिलैक्स। धीरे से वापस उठेंगे और अपने सिर्फ अपर बॉडी पार्ट को, अपने अपर बॉडी वेट को आपको आगे की ओर पुश करना है, आगे की ओर लेके आना है और यहीं से हम कोबरा पोज में जाएंगे। मतलब कि जैसे सर्प या सांप जिस तरह से देखता है उसी तरह से हमें अपनी पैरों को पीछे ले जाते हुए और अपने अपर बॉडी वेट को आगे की ओर लाते हुए दोनों हाथों के बल कोबरा पोज, यानी सर्प जिस तरह से देखता है अपने अपर बॉडी पार्ट को ऊपर उठा के उसी पोजीशन में हम लोगों को आना है। एकदम स्माइल देनी है। स्नेक स्माइल नहीं देता है, बट हम लोग जो हैं क्योंकि योगी हैं तो हम लोग इसमें भी स्माइल दे रहे हैं। अपने दोनों पैरों को हमारा मिले हुए हैं। जिन लोग अगर पैर फैलाना चाहें आप फैला भी सकते हैं स्टार्टिंग पोजीशन में। दोनों हाथों के पंजे जमीन पर, अपर बॉडी पार्ट उठा हुआ। अब धीरे से श्वास छोड़ते हुए माथे को जमीन से टच करेंगे और नीचे आ जाएंगे। यहीं से हम लोग जाएंगे माउंटेन पोज में, पर्वत आसन में। अपने अपर बॉडी पार्ट को उठाएं, नी पर, घुटनों पर और हाथों के पंजों पर पूरा बॉडी वेट लाएं। धीरे से पंजों को जमीन से टच करें। पंजे पर, नी को उठाते हुए अपने पंजे पर और हाथों पर पूरा बॉडी वेट लाएंगे और माउंटेन जो पोस्चर है उसमें आ जाएंगे और धीरे धीरे अपने राइट लेग, लेफ्ट लेग को ऊपर नीचे की तरफ अल्टरनेट बेंड करेंगे। ये हमारी जो मसल्स है ना, ये लॉक हो जाती है। थाइज में जो फैट रहता है थाइड में, उस वो कम होता है। साथ में हमारी पैरों की फ्लेक्सिबिलिटी, जिन लोगों को पैरों में दर्द रहता है, नी में दर्द रहता है, उन लोगों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है। अपने नी को आगे करते हुए, एक एक अल्टरनेट नी को, घुटने को आगे करते हुए पीछे की ओर लेकर जाएंगे। जैसे एक एक स्टेप आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल वैसा ही। बहुत अच्छे। इसके बाद अपने दोनों पैरों के पंजों को फैला लेंगे और धीरे से अपने सिर को जमीन से लगाने का प्रयास करेंगे। सारा बॉडी वेट हाथों पर और पैरों के पंजे पर। रिलैक्स। धीरे से चाइल्ड पोज में आ जाएं। अपने घुटनों को नीचे रखे, जमीन से स्पर्श करते हो अपने अपर बॉडी पार्ट को सामने माथे को जमीन से स्पर्श करेंगे। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स हो जाएं। अब धीरे से उठेंगे श्वास भरते हुए। कंधों को पीछे की ओर ले जाएं। आपका जो थोरेसिक रीजन है एकदम उठा हुआ, मतलब हमें इस तरह से झुकना नहीं है। जो भी एक्सरसाइज हमने की है उसकी वजह से हमारे कंधे में इस तरह से झुकाव अगर आ रहा है तो अपने श्वास भरते हुए कंधों को ऊपर की ओर लाएंगे और अपने थोरेसिक रीजन को एकदम एक्सपैंड कर लेंगे। अब कंधे को जब छोड़ेंगे, जो हमारे शोल्डर्स हैं, तो एकदम रिलैक्स पोजीशन में। अब धीरे से अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे।
सामने की ओर आ जाएं, दोनों पैरों में एकदम गैप, रिलैक्स, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स। धीरे से अपने दोनों पैरों में गैप करेंगे। अपना राइट लेग जो है हमारा, उसका पंजा, यानी जो पैरों का पंजा है राइट लेग का, उसको हम राइट साइड में पॉइंट आउट करते हुए रखेंगे, थोड़ा आगे की ओर गैप बनाते हुए। जो हमारा लेफ्ट साइड का पंजा है, इसमें हमें लेफ्ट साइड के पंजे को हमें अंदर की तरफ करना है, अंदर की तरफ पॉइंट आउट करना है, बहुत स्लाइटली, बहुत थोड़ा सा करना है। इसके बाद अपनी जो कमर है, जो वेस्ट है हमारी, उसको हल्का सा ट्विस्ट करते हुए साइड में, राइट साइड की तरफ ट्विस्ट करते हुए अपने पूरे अपर बॉडी पार्ट को राइट साइड डायरेक्शन में फेसिंग करनी है, सामने की ओर देखना है। इसके बाद नी को बैंड करेंगे। नी का जो हमारा, जो हमने बैंड किया है, वो जस्ट 90 डिग्री एंगल, ये हमारा 90 डिग्री एंगल जो है वो ट्राई करेंगे कि 90 डिग्री एंगल आए। इसके बाद अब धीरे से दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, नमस्कार मुद्रा में, और अपनी श्वास छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी पार्ट को नीचे की ओर लाएंगे। अपने माथे को नी से टच करने का प्रयास, दोनों हाथ जमीन से स्पर्श करते हुए नीचे की ओर आएंगे। माथा नी से टच करता हुआ, श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। आपकी स्पाइन जो है, स्पाइन में कर्व आएगा, और दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले जाएंगे। फेस छत की ओर या आसमान की ओर। आपकी स्पाइन में कर्व आता हुआ आप चाहें तो सिर्फ स्पाइन में कर्व ना देते हुए सिर्फ सिंपल अपर बॉडी पार्ट को इस तरह से रख सकते हैं, सिर से लेके स्पाइन एकदम सीधी, दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में किसी भी एक पॉइंट की तरफ बैलेंस बनाते हुए। श्वास बाहर निकालते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लाएंगे, नी से टच कराने का प्रयास। धीरे से अपने स्थान पर उठेंगे, अपर बॉडी पार्ट को उठाएंगे और दोनों पैरों के गैप को कम कर लेंगे, एकदम रिलैक्स। अब सेम प्रोसीजर हमें लेफ्ट लेग से करेंगे। लेफ्ट लेग को राइट डायरेक्शन में ही कर सकते हैं, या तो ये थोड़ा पीछे इस तरफ से हो जाएगा। आप लेफ्ट डायरेक्शन में ही रखें, लेफ्ट लेग को लेफ्ट डायरेक्शन में करें, राइट लेग को अंदर की तरफ हल्का सा स्लाइटली अंदर की ओर, पैरों में गैप। इसके बाद अभी मेरा जो पैर है वो एकदम एक स्ट्रेट है, और जो लेफ्ट लेग है, लेफ्ट लेग को ही मेरे को हल्का सा नी से बैंड करना है, नी से बैंड करते हुए और 90 डिग्री एंगल बनाने की का प्रयास। पैर एकदम नी से जो नीचे तक जो पैर है वो एकदम स्ट्रेट रहेगा। श्वास भरते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएं। श्वास छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी पार्ट को नीचे की ओर लाएंगे, माथे को नी से टच कराएंगे, दोनों हाथ जमीन पर। श्वास भरते हुए वापस अपने हाथों को आप ऐसे धीरे धीरे फिंगर को चलाते हुए ऊपर की ओर लेके आ सकते हैं, और दोनों हाथों को ऊपर नमस्कार मुद्रा में ले जाएं। स्पाइन में एक कर्व आता हुआ, कर्व ला सकते हैं, नहीं आता है तो ये पोजीशन भी बेटर है, मच बेटर है। एकदम सिर से लेके स्पाइन एकदम सीधा। आपकी जो रिब केज है, एब्डोमेन मसल्स हैं, साइड वेस्ट है, उसमें स्ट्रेच फील हो रहा होगा। इनर लेफ्ट थाई, राइट थाई में स्ट्रेच फील हो रहा होगा। जस्ट रिलैक्स दीज मसल्स। श्वास छोड़ते हुए धीरे से माथे को नी से टच करें।
धीरे से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे और दोनों पैर में धीरे धीरे करके गैप कम करें। रिलैक्स। अब अपने स्थान पर लेट जाएंगे शवासन में। रिलैक्स। अपने दोनों पैरों को फैला लें, 1 से 1.5 इंच का गैप। दोनों हाथों की हथेलियां सामने छत की आसमान की ओर इंगित करती हुई। एकदम रिलैक्स। पूरी बॉडी वार्म अप होने के बाद, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन के बाद जब शवासन करते हैं तो पूरी बॉडी एकदम धीरे धीरे रिलैक्स हो जाती है, काम डाउन हो जाती है। टेक अ डीप ब्रीथ इन, fill your abdomen with the air, slowly breathe out, sink your abdomen। गहरी लंबी श्वास भरें, अपने पेट को पूरा एयर से फिल कर लें। धीरे धीरे श्वास बाहर निकालें और पेट की मसल्स जो हैं उनको एकदम रिलैक्स छोड़ दें। अपनी श्वास प्रश्वास सामान्य लाने का प्रयास करेंगे। ब्रीदिंग एकदम नॉर्मल लाने का प्रयास। आज की इस सेशन की एनर्जी को फील करेंगे। अब धीरे से दोनों पैरों को मिलाएंगे आपस में, लेफ्ट साइड करवट लेंगे, अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। सुखासन या किसी भी ध्यान वाले आसन में सिर से लेके स्पाइन पूरी एक सीध में, कंधे एकदम रिलैक्स। दोनों हाथों को कोमलता के साथ जोड़ लेंगे और शांति पाठ करेंगे। गहरी लंबी श्वास भरें। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। स्लोली रब योर पाम, अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, आंखों पर लगाएं, पूरे फेस पर, गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, पेट, दोनों पैर। पलक पलक झपकाते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। आप सभी का दिन खुश रहे, आप सभी स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच।